एक शिकायत जो हर दूसरे भक्त की आती है कि दीदी हमारे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, हम भी सेवा करते हैं, जितना हम पे बन पाता है, जितनी हमारी व्यवस्था होती है, हम अच्छे से उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर, स्पेशली इंस्टाग्राम पर लड्डू गोपाल जी की इतनी सुंदर सुंदर रील्स देखते हैं कि लोग कितना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, रोज नई पोशाक धारण करवाते हैं, रोज नया नया सुंदर सुंदर आभूषण ठाकुर जी के लिए लेके आते हैं, वंशी लेकर आ रहे हैं, रोज बढ़िया से बढ़िया भोग लगा रहे हैं, इतने उत्सव कर रहे हैं, तो रील्स देखकर ना हमारा भी और मन करता है कि हम भी अपने ठाकुर जी की इसी तरह से सेवा कर पाए, धूमधाम से ठाकुर जी के हर उत्सव को मना पाए। लेकिन दीदी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, ना जगह की व्यवस्था, ना धन की व्यवस्था, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम क्या करें। तो जिन भी लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि हमारे पास धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या जगह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये प्रसंग आज मैं सुना रही हूँ जो मानसी सेवा से रिलेटेड है। तो ये प्रसंग आप पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जय राधे श्याम, मैं श्रीजी प्रिया अंजना आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैं और मेरे राधा रमन लाल पर। हमारे ब्रज में एक परम रसिक संत हुए हैं श्री गौरांग दास बाबा जी। गौरांग दास बाबा जी श्री प्रियालाल जी के अनन्य भक्त थे। एक बार श्री गौरांग दास बाबा जी को ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा एक श्री विग्रह गोवर्धन जी के इस अमुक स्थान पर जमीन के नीचे है, आप वहां जाइए और मुझे वहां से निकाल कर लाइए और अपने पास रखकर मेरी खूब सेवा किया कीजिए। तो गौरांग दास बाबा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और दूसरे दिन सुबह ही उस स्थान पर पहुंच गए। और जब उन्होंने खुदाई की तो उसमें से बड़े प्यारे से ठाकुर जी का एक श्री विग्रह निकला, जिसे उन्होंने अपने कलेजे से लगा लिया और कलेजे से लगाए हुए ही वो अपनी कुटिया में ले आए। ठाकुर जी का सुंदर अभिषेक किया, ठाकुर जी के लिए सुंदर पोशाक की व्यवस्था उन्होंने करी और बहुत अच्छे से रोज ठाकुर जी का लाड़ प्यार से वो ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। अब हमारे ठाकुर जी ना नित्य श्री गौरांग दास बाबा जी से कुछ ना कुछ मांगने लगे कि बाबा आज ना मेरे काजे अमुक रंग की पोशाक लेके आइयो, बाबा आज मोको वैसी वाली पोशाक पहननी है, बाबा आज मोको ऐसा श्रृंगार पहनो है, मेरे काजे ऐसा श्रृंगार लेके आ, बाबा मेरी पुरानी वंशी पुरानी हो गई है, अब मोको नई वंशी चाहिए, बाबा आज मोको माखन में श्री खानो है, बाबा आज मुझे ये मिठाई खानी है। रोज रोज बाबा से नई फरमाइशें हमारे ठाकुर जी की चलती रहती थी। अब जितनी व्यवस्था गौरांग दास बाबा जी कर सकते थे वो करते थे, क्योंकि उनका तो सब कुछ ठाकुर जी ही है, श्री जी ही है, अपने लिए तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है, तो हर संभव प्रयास वो करते थे। लेकिन पर्याप्त धन न होने के कारण बाबा दुखी रहने लगे कि ठाकुर जी मुझसे आगे होकर इतनी सारी वस्तुएं मांगते हैं और मैं ठाकुर जी की एक भी इच्छा ठीक तरीके से पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मैं तो लंगोटी वाला बाबा जी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतना धन, कहाँ से ठाकुर जी के नए नए उत्सव करूं, रोज रोज उत्सव मनाऊं, रोज नई पोशाक लाऊं। तो उनके मन में ना बड़ा दुख होता था और अपनी इसी समस्या को लेकर श्री गौरांग दास बाबा जी पहुंच गए संत श्री जगदीश दास बाबा जी के पास। और जगदीश दास बाबा जी को गौरांग दास बाबा जी ने अपनी सारी समस्या बता दी कि बाबा मैं तो हूँ लंगोटी वाला बाबा जी, मधुकरी मांग कर, भिक्षा मांग कर जीवन व्यापन करता हूँ, भजन करता हूँ, लेकिन ठाकुर जी की नित्य नई मांग मैं कैसे पूरी करूँ, वो भी बिना धन के। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान करिए। मैं करना तो चाहता हूँ, ठाकुर जी जो कहते हैं मैं वो सब करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। तो जगदीश दास बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने गौरांग दास बाबा जी से कहा बस इतनी सी बात, ठाकुर जी की सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि धन ही हो, ठाकुर जी की सेवा के लिए सबसे जरूरी है आपका मन होना। आपका मन है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरा तो मन है कि मैं ठाकुर जी को हर एक सुंदर से सुंदर वस्तु अर्पित कर सकूं। तो उन्होंने कहा बस तो फिर देर किस बात की, जब भी ठाकुर जी आपसे कोई नई वस्तु की मांग करें तो आप ध्यान लगाकर बैठ जाया कीजिए
और मानसी सेवा में ठाकुर जी को वही वस्तु, सुंदर से सुंदर वस्तु अर्पित किया कीजिए। इससे आपकी समस्या भी हल हो जाएगी और ठाकुर जी की मांग भी पूरी हो जाएगी। श्री गौरांगदास बाबा जी को उन संत का ये सुझाव बहुत पसंद आ गया। अब तो गौरांगदास बाबा जी नित्य ठाकुर जी की मांग को इसी तरह मानसी सेवा में पूरी किया करते थे। ठाकुर जी जो भी वस्तु बाबा से मांगते, बाबा तत्काल मानसी सेवा में ठाकुर जी को वो वस्तु अर्पित कर देते और अपने मन से भी बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं वो ठाकुर जी की और श्री जी की करने लगे थे। खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के उत्सव मनाया करते थे। मतलब हर वो चीज जो वो ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए करना चाहते हैं, वो मानसी सेवा में करते थे। और ठाकुर जी अब उनसे और ज्यादा प्रसन्न रहने लगे थे। हमारी राधा रानी जी और ज्यादा प्रसन्न रहने लगी थी। तो एक बार बाबा के मन में आया कि आज ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ठाकुर जी को, श्री जी को अपने हाथ से कुछ मीठा बनाकर खिलाऊं। लेकिन पुरुष शरीर होने के कारण मुझे ज्यादा कुछ तो बनाना आता नहीं है। लेकिन मेरा जन्म बंगाल में हुआ था, मैं बंगाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना रसगुल्ला बनाने का आइडिया है। मैं रसगुल्ला बनाता हूँ। और मानसी सेवा में ही श्री गौरांगदास बाबा जी ने मोटे मोटे रसगुल्ले बनाए, बढ़िया मीठी चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले। ठाकुर जी के और श्री जी के तो मुंह में पानी आ गया। अब उन्होंने मानसी सेवा में ही अपनी जो गुरु सखी थी उनके माध्यम से ठाकुर जी को और श्री जी को उन रसगुल्ले का भोग लगवाया। और देख रहे हैं कि श्री जी तो हमारे रसगुल्ले को बड़ी सभ्यता से तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा तोड़ के पा रही हैं। लेकिन हमारे नटखट गोपाल जी, उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा रसगुल्ला उठाया। जैसे ही रसगुल्ला मोटा सा, बड़ा सा, और ठाकुर जी का मुंह थोड़ा सा छोटा सा, लेकिन ठाकुर जी ने पूरा रसगुल्ला एक बार में मुंह में रख लिया। और जैसे ही अपना मुंह बंद किया तो उसकी चाशनी पूरी गप से बाहर। और बगल में थे हमारे श्री गौरांगदास बाबा जी सखी स्वरूप में, जो चवर ढुरा रहे थे। तो वो पूरी की पूरी चाशनी श्री गौरांगदास बाबा जी के कुर्ते पे, जो वो वस्त्र पहने हुए थे, उस पे आ गिरी। जब वो मानसी सेवा से बाहर आए तो उसी समय ब्रज के कुछ बच्चे, कुछ भक्त बाबा से मिलने आए। तो देखा कि बाबा के वस्त्रों पे तो चाशनी, गाड़ी गाड़ी चाशनी लगी हुई है। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, तुम तो अपनी कुटिया से आज कहीं बाहर गए ही नहीं हो, हम तो तुम्हारे काजे मधुकरी लेके आए हैं और तुम्हारे कुर्ते पे तो ये चाशनी लगी हुई है। ये चाशनी कहाँ से आई, किस चीज की ये चाशनी है? अब बाबा ना यहाँ पे अपनी मानसी सेवा का भेद सबके सामने खोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब वो चाशनी ने तो समस्या खड़ी कर दी ना, कि अब बाबा को बताना पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हुई कि हमने सोचा कि ठाकुर जी को आज अपने हाथ से कुछ मिठाई बना के खिलाएं। हमें रसगुल्ले बनाने आते थे तो हमने रसगुल्ले बना के ठाकुर जी को और श्री जी को पवाए। श्री जी तो बड़े प्रेम से पा रही थी तोड़ तोड़ के, लेकिन अपनो ये लाला है ना, बड़ो नटखट है, उद्यमी है, या ने तो पूरा रसगुल्ला उठा के मुंह में धल्ला, पचाक से मुंह बंद करा तो पूरी चाशनी हमारे कुर्ता पे आके गिरी, क्योंकि हम बगल में चवर ढुला रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह हम भी अपने घर में अपने ठाकुर जी की, अपनी श्री जी की इसी तरीके से सेवा कर सकते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तुएं जो हमारा मन करे हम अपने ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं, वो भी बिना धन खर्च किए। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी श्री जी और हमारे नटखट से गोपाल जी के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर प्रसंग सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। राधा रमन लाल जी की जय हो।